बच्चों कैसे हो। चलिए आज हम करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का, ठीक है, जो नीट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाएंगे, आप इसको ध्यान में रखना। बस मैं डेली अभी बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप इसके लिए बने रहो मेरे चैनल पे। तो चलिए आज चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये दिया हुआ है, इसको देख सकते हो। इन केस ऑफ साइनोफिल्स चेंजर अपीयर डूइंग, ठीक है, अपीयर डूइंग। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन टिक खुद ही लगाना है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। ऐसे हम टिक लगा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड पे कहा गया है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग मैटर लिस्ट बिलो कैन बी इंक्लूड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। विट्रो फर्टिलाइजेशन पूछा गया, तो इसमें से आपको इसमें से जो भी है विट्रो फर्टिलाइजेशन कितना है, तो विट्रो फर्टिलाइजेशन आपका इसमें है 3, ठीक है। तो चलिए 3 हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इन ए नॉर्मल फीमेल, मतलब नॉर्मल फीमेल के बारे में पूछा गया है। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है उसमें बोला गया है अदर देन, ठीक है, कैन बी ड्यू टू। यहाँ ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है। इसमें से आपको कौन सा सही है, आपको ये टिक लगाना है। तो बोथ बी एंड सी सही है। पुअर हेल्थ एंड स्ट्रेच दोनों के वजह से होता है, स्ट्रेच के वजह से भी होता है और पुअर हेल्थ की वजह से भी उस कारण में पीरियड हो सकता है लेट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा गया विच ऑफ द फ्लोइंग एसटीडीएस आर नॉट कंप्लीटेड पूछा गया। इसमें से कौन सा कंप्लीटेड नहीं है, तो इसमें से कौन सा कंप्लीटेड नहीं है, 4th नंबर कंप्लीटेड नहीं है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा मैचिंग है, बट आपको मैच जो सामने में दिया हुआ है उसको मैच करके आपको बताना है कौन सा सही है। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच ऑफ ए सेक्सुअल पूछा गया है, ठीक है। पैथोजिन के बारे में पूछा गया, तो इसका पैथोजिन का कौन सा वायरस, ये पैथोजिन जब भी होता है तो वो वायरस के साथ होता है। इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब अच्छे से देख लो, ये फिगर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी फिगर है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर। जहां एनसीईआरटी का पॉइंट आप अच्छे से पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन ये गलत हो सकता है। तो मैं आपको ऐसे आंसर बता देता हूँ। पहला फर्स्ट ऑप्शन आप देख लो, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, ठीक है, और ये 3 इयर्स कभी भी नहीं होता है। ये पॉइंट बस ध्यान में रखना, इफेक्टिव फॉर 3 इयर्स बोला गया है। यहाँ टर्म मतलब प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पूछा गया, ये ऐसा नहीं होता, और 3 इयर्स को बिल्कुल नहीं होता है। कभी भी होता है तो ये 5 ईयर में कन्वर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। आगे का ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आगे का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका यहाँ देख सकते हो 5 ईयर दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या गया, गिफ्ट द रिकम्बिडेंट फॉर दज फैमिली, मतलब 10 फीमेल पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। व्हाट इज द ट्रू फॉर IUDS, मतलब इसमें से IUDS कौन सा है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें IUDS आपको देखना है कौन सा IUDS है। तो आपका IUDS है 2nd नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये तीनों जो है IUDS में आता है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है ओरल पिल्स डू नॉट, मतलब पिल्स के बारे में आप जानते ही होंगे। चलिए डू नॉट पूछा गया है, इसमें से डू नॉट कौन सा है, तो इसमें डू नॉट 4th नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है, क्वेश्चन नंबर 10 का आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, और इसमें पूछा गया है वीक प्रेगनेंसी कितना, मतलब वीक प्रेगनेंसी में जो पूछा गया है कितना दिन में पता चल जाता है। 15 से 18 वीक में आपको प्रेगनेंसी पता चल जाता है कि हाँ प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर। तो 2 क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूँ जिससे आपको ये टिक लगा के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है JIFT इन, ठीक है, विट्रो फर्टिलाइजेशन, और फिर से बोला गया है GIFT डैश। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन नंबर पे क्या दिया हुआ है, चलिए दूसरे नंबर पे आ गए। दूसरे नंबर पे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग
इज नॉट ए काउज ऑफ रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, किसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तब तक के लिए मैं वेट करूंगा आपका इस आंसर के लिए। आप कमेंट करके जरूर बताना ये दोनों का आंसर। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।